आज का सेशन हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहले सेशन के अंदर हम आई कांटेक्ट के बारे में देखेंगे। आई कांटेक्ट जो है आप सभी को पता है, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़रूरी होता है किसी की तरफ देखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जो बात सामने वाला कर रहा होता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक हमें उसके वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बोलना कुछ होता है लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा उसके मीनिंग जो है उससे पता लगता है। लाइक एग्जाम्पल, आपने पीके मूवी देखी है, उसमें अच्छा वर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि वर्ड तो अच्छा है लेकिन उसे लंबा खींचना, कभी आंखें ऊपर चढ़ा के करना, अच्छा तो हर एक अच्छे का वर्ड का मीनिंग ही डिफरेंट होता है। तो हमें ये जो पता लगता है, जब तक हम किसी के फेस पे नहीं देखेंगे तो उस वर्ड का क्या मीनिंग वो कहाँ यूज कर रहा है तो हमें नहीं पता लगता है। तो इसलिए आज हम फर्स्ट सेशन के अंदर आई कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आई कांटेक्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है किनमें, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड एडीएचडी। बिकॉज क्योंकि ऑटिज्म और एडीएचडी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आई कांटेक्ट की डेफिसिट यानी कमी देखने को मिलती है। और सेकंड सेशन के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि किस तरीके की इसमें क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आई कांटेक्ट होता क्या है। व्हाट इज आई कांटेक्ट? आई कांटेक्ट जो है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उसकी आंखों की तरफ देखना ही इस आई कांटेक्ट कहलाता है। आई कांटेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कन्वर्सेशन के लिए और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में इसको देखा जाता है। क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको बात करी कि आई कांटेक्ट जो है बहुत सारे जो है हम बातें करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा करते हैं, अपने हाव भाव के द्वारा करते हैं। तो सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है वो तब तक नहीं उस चीज को समझ पाएगा जब तक वो मैं उसका आई कांटेक्ट नहीं देखूंगी, उसकी फेस नहीं देखूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको माना जाता है। ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, एनिमल की बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उनमें भी ये चीज देखी जाती है कि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन करते वक्त। वो आधी फीलिंग्स जो हैं अपनी एक दूसरे से आंखों में ही शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से आई कांटेक्ट जो है जब आप सामने किसी से देखकर बात कर रहे हो तो ऐसे लगता है सोशल के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडली होने के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है और अदर पर्सन को ये फील कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ध्यान से। अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है और आप आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, इधर उधर देख रहे हैं, तो भी उसको ऐसे लगता है कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट। बिना आई कांटेक्ट के कोई भी कन्वर्सेशन को पूरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कन्वर्सेशन का ये पार्ट है आई कांटेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि आई कांटेक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउ टू इम्प्रूव आई कांटेक्ट? सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको जब भी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट अगर आपने बच्चे से लेना है तो आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। यानी ज़्यादा जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर खड़े होके बात नहीं कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे से जब भी आप बात कर रहे हैं तो बीच में बैरियर
जब बच्चा कोऑपरेटिव हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके को समझता हो, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हो, तो जब भी आप कन्वर्सेशन उसके साथ करें और आपको वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, उस दौरान आप ज़रूर उसको लुक एट मी करके बात करें कि पहले आप मेरी तरफ देखो, देन हम कन्वर्सेशन करेंगे। अगर बच्चा नहीं भी सुनता है तो भी आप उसको बोले लुक एट मी, लेकिन ये लुक एट मी तब बोले उस वक्त जब बच्चे से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, जब बच्चे को आपकी नीड हो, और बच्चा अगर नहीं आपका बोलने पर कर रहा है तो उसके फेस को चिन से ऊपर करके अपने फेस की तरफ पोजिशनिंग कर सकते हैं और बाद में बोले लुक एट मी। आप कहाँ 5 बार या 7 बार बोलेंगे तो वो शायद एक बार देखे। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को बार बार बोलना। ऐसे नहीं है कि बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं देता है तो आप उसे छोड़ दीजिए कि वो तो देखता है ही नहीं तो इसलिए बोलना भी छोड़ दो, तो ये चीज गलत है। आपको हमेशा कोशिश करते रहनी होगी। उसके बाद जब आप बच्चे को बच्चा स्विंग कर रहा है या हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी कर रहा है, तब उसके सामने आप खड़े होइए। जब बच्चा जंप करेगा तो आपकी तरफ वो देखेगा, आई कांटेक्ट होगा। साथ ही साथ स्विंग को, ये जो है झूला अगर झूल रहा है तो उसे थोड़ी देर स्टॉप करिए, उसके बाद रेडी होने के लिए करिए, देन गो करने के उसको तैयार होने के लिए करिए और जल्दी से उसे स्टार्ट करिए। तो जब ये इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो जब बच्चा बीच में गैप आएगा तो भी वो टीचर या पेरेंट को देखने की कोशिश करेगा कि कब टीचर उसको स्टार्ट करेगी। तो इस एक्टिविटी से भी बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट जो है आपका, बच्चे से जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और आई कांटेक्ट लेने पे काम कर रहे हो तो फेस पे, नोज के ऊपर और आईज के बीच में एक स्टिगर, लार्ज ब्राइट स्टिगर या बिंदी आप लगाइए, जिससे बच्चा जो है उसकी तरफ, अगर उसका एक बार ध्यान चला गया तो वो बार बार उसकी तरफ देखेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का लार्ज चीज पे और आई कांटेक्ट, सॉरी, लार्ज चीज पे और ब्राइट चीज पे बहुत जल्दी ध्यान जाता है। साथ ही साथ अगर जैसा आपका फेस दिखता है, अगर उसमें कुछ चीज चेंज होगी, कुछ डिफरेंट होगा तो उसका ध्यान जरूर उसकी तरफ जाता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी आपका करना बहुत जरूरी है, जिससे वो ब्राइटनेस की वजह से बार बार आप उस बिंदी को देखेगा, जिससे वो आपका आई कांटेक्ट भी होगा। साथ ही साथ बबल्स जो होता है, बबल्स फुल लाने वाला जो गेम होता है वो कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि बबल हमारे फेस से हम लोग ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, जिससे बच्चा उसकी तरफ देखता है और फेस की तरफ देखता है और आई कांटेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है मोटर एक्टिविटी, जब बच्चा कोई कर रहा है तो आप उसे ट्विकल करें, गुदगुदाड़ी करें, जिससे बच्चा जो है हिलेगा डुलेगा तो भी आई कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को हमेशा प्रेज करते रहें। जब बच्चे ने थोड़ा सा भी आई कांटेक्ट दिया है तो उसे प्रेज करें। ऐसे ना हो कि जब आप कोशिश करेंगे, जरा सा दिया नहीं है तो थोड़ा दिया, ज्यादा देना चाहिए था, नहीं आई कांटेक्ट नहीं, और दो नहीं, जरा सा भी दिया तो आपको प्रेज करना है, गुड लुकिंग जैसे एग्जाम्पल करके आपको बात करनी है। नेक्स्ट आता है आई ट्रैकिंग। आई ट्रैकिंग जो है वो स्किल होती है जिसमें हम आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उसे फॉलो अप करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और आई कांटेक्ट के लिए बहुत यूजफुल है। तो जब हमें आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें आई ट्रैकिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। आई ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले जो एयर के अंदर बबल्स को आप ब्लो कर सकते हैं, फेदर उड़ा सकते हैं, एयर में बैलून्स को उड़ा सकते हैं, जिससे बच्चा उस चीज़ को देखेगा। साथ ही साथ स्पार्कल्स जो होते हैं उनको बच्चों की तरफ चारों तरफ आप फिर आ सकते हैं, क्योंकि स्पार्कल बहुत शाइनिंग होते हैं, जिससे बच्चे उसको देखेगा। इसके अलावा टॉर्च एक्टिविटी कर सकते हैं। कलरफुल टॉर्च लेकर उसे रूम के अंदर आप वॉल के ऊपर कर सकते हैं, टॉर्च को उसकी लाइट दिखा सकते हैं, जिससे बच्चा उस टॉर्च की लाइट को जो है ट्रैक करने की कोशिश करेगा। कलरफुल है, इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चा उसको ज़रूर देखेगा। उसके बाद मूवेबल जो टॉयज होते हैं उनको कर सकते हैं। आप दूर खड़े होकर रिमोट से उसको हिलाइए चलाइए तो बच्चा उसको मूव होते हुए
देखेगा, क्योंकि ऑटिज्म बच्चे या ADHD जो बच्चे होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को बहुत जो है इंटरेस्टिंग से देखते हैं, इंटरेस्ट से बड़ा देखते हैं। इसके अलावा आप बॉल्स को रोल कर सकते हो, उसको फेंकना, उसको थ्रो करना, टारगेट एक्टिविटीज जो है आप उसको करा सकते हो। साथ ही बच्चा अगर बुक में इंटरेस्टेड है तो उसके अंदर जो पिक्चर्स होती हैं आप उसको दिखा सकते हो। साथ ही स्पेशली आपकी पॉपअप जो बुक्स होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के लिए। पॉपअप बुक्स वो होती हैं जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, आप खोलोगे तो पिक्चर्स उभर के सामने आ जाती हैं। लाइक आप लोगों ने देखे होंगे ग्रीटिंग कार्ड, जब एक ग्रीटिंग कार्ड खोलते हैं तो उसमें हार्ट्स जो है बाहर आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं पॉपअप। तो इस तरीके की बच्चों के लिए बुक्स भी आती हैं कि जब आप खोलेंगे तो पिक्चर्स जो है उभर के बाहर आ जाती हैं, जो स्टोरीज होती हैं छोटी छोटी। इसी तरीके से पजल्स आप बच्चों को दे सकते हैं। पजल्स भी आपको बस देना और ये नहीं कहना सॉल्व करना, उसे पर्टिकुलर एक टाइम देकर जल्दी से बनाने के लिए कहेंगे। जो आप टाइम देंगे उसमें बच्चा उसको ढूंढेगा, चीज़ों को ट्रैक करेगा और पजल जल्दी से करने की कोशिश करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी आई ट्रैकिंग भी अच्छी होगी। साथ ही साथ बच्चे को टीवी DVD जो शोज होते हैं वो आप करा सकते हैं, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको बच्चा ट्रैक करने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव होते हैं। तो इसलिए जो है बच्चों को DVD और TV शोज भी दिखा सकते हैं, और पर वो हो इंटरेस्टिंग, जिससे बच्चा उस चीज़ों को वहाँ DVD और TV में जो शोज आ रहे हैं उसके इंटरेस्ट के हो, जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाए। ऐसे ना हो कि बच्चे के बिना इंटरेस्ट वाली आप चीजें उसके अंदर दिखा रहे हैं तो बच्चा जो है ट्रैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो शो इस तरीके के हो जो बच्चे का पसंद हो, बच्चा उसमें ध्यान लगाए, ऐसे जो है शोज उसके अंदर डालें। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कराते हैं, उसे प्रमोट करने के लिए कराते हैं। सबसे पहले फेस पेंटिंग, फेस पे पेंटिंग करना। इसके अंदर क्या होता है, जब फेस पेंटिंग की जाती है, बच्चा जब इसमें हम पेंटिंग नहीं करेंगे, बच्चा पेंटिंग करेगा आपके फेस की। जब वो बच्चा आपके फेस पे पेंटिंग करेगा तो आई कांटेक्ट डेफिनेटली उसमें होगा। उसके बाद सिलीनेस फेसेस बनाना, फनी फेसेस बनाना, तब आप बच्चे के सामने लेकर जाए, सामने आते हैं फ्रंट उसके आते हैं तो फनी फेसेस बनाएंगे तो भी डेफिनेटली बच्चे के आई कांटेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है पीकाबू। पीकाबू के अंदर बच्चे को छुपने के लिए कहेंगे, देन वो फ्रंट में आपके सामने तुरंत आएगा, या आप छुपेंगे तो वो फ्रंट में आपके सामने आएगा, तो डेफिनेटली उसके साथ आपका आई कांटेक्ट होगा। तो पीकाबू भी एक बहुत अच्छी गेम मानी जाती है आई कांटेक्ट देने के लिए। उसके बाद प्ले एंड आई सिग्नल गेम। इसके अंदर जो है बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि आप आंखों से इशारा करेंगे, जहां आप इशारा करेंगे तो वहां उसको वहां जाना है और वहां पे दिए गए ऑब्जेक्ट या रखे हुए ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है। तो जब आप आई कांटेक्ट की बात करते हैं, इशारा करने, वहां अगर बच्चा जाता है उस चीज को समझाना बच्चे को, तो जब वो आपकी आंखों की तरफ देखता है और आपके इशारों को देखता है तो आई कांटेक्ट डेफिनेटली होता है। उसके बाद पेयर्स मिरर, इसके अंदर जो है पेयर्स बना दिया जाता है। उसके बाद एक बच्चा डिफरेंट फेसेस बनाता है, उसका मिरर यानी सेम टू सेम जो दूसरा बच्चा होता है उसे भी उस जैसे फेसेस बनाने होते हैं, पॉजेस करने होते हैं, मूवमेंट करनी होती है। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ये नहीं कि सिर्फ फनी फेसेस बनाने, मूवमेंट्स करनी है, पोजेस बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उस दौरान जब बच्चे को देखना है सामने वाले को, मुझे एक कराना, मुझे देखकर उसको करना है, तो डेफिनेटली वो उसके फेस की तरफ, उसके मूवमेंट की तरफ, हर मूवमेंट की तरफ उसको देखेगा, चाहे वो आई मूवमेंट हो या उसका बॉडी मूवमेंट हो। उसके बाद आप सीक्रेट हैंडशेक बच्चे के साथ रख सकते हैं। सीक्रेट डिफरेंट हैंडशेक रखेंगे तो भी बच्चा उस जैसे ही आपको देखेगा तो वो हैंडशेक करेगा। वो जब हैंडशेक डिफरेंट करेगा तो अपने आप आई कांटेक्ट होगा, क्योंकि उसने आपको देखेगा तभी उसे पता लगेगा कि इस बंदे के साथ मुझे सीक्रेट हैंडशेक करना होता है। जब भी हम मिलते हैं तो वो जब आपको देखेगा तो आई कांटेक्ट जरूर देगा। नेक्स्ट जो आता है मिसिंग चाइल्ड गेम।
इसके अंदर बच्चों का हम ग्रुप बनाते हैं और उनको जो है आइज क्लोज करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही बच्चा आइज क्लोज करते हैं तो किसी एक बच्चे पे शोल्डर पे या बैक पे जो है पीछे टैप करके उसे उठा दिया जाता है और उसे मिस कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है और सभी को उसे ढूंढने के लिए ओपन किया जाता है। फिर आइज ओपन की जाती है ग्रुप में और देन बच्चों को उस कौन सा बच्चा मिसिंग है उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। इस दौरान पे जो भी बच्चे होंगे उस ग्रुप के अंदर वो सभी बच्चों के फेसेस को देखेंगे जिससे आई कांटेक्ट होगा और बच्चे को उस बच्चे को जो मिसिंग है उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। एक तरीके का ये मेमोरी गेम भी है और साथ ही साथ इस तरीके के आई कांटेक्ट भी गेम है। आई कांटेक्ट भी इससे इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके के गेम्स आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं जिससे बच्चा दूसरे के फेस को देखे, आई कांटेक्ट करे। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि आई कांटेक्ट होता क्या है, आई ट्रैकिंग क्या है, आई ट्रैकिंग और आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम किस तरीके की एक्टिविटी या टेक्निक्स को अपना सकते हैं। आज का हमारे सेकंड सेशन के 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच टेक्निक डू यू यूज फॉर इम्प्रूविंग आई कांटेक्ट इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में आप कौन से बच्चे के साथ कौन सी टेक्निक्स का यूज करके आप आई कांटेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड आई कांटेक्ट बी इम्प्रूव इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और एडीएचडी। चाहे एडीएचडी बच्चा हो चाहे ऑटिज्म बच्चा हो तो आपको आई कांटेक्ट क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, किस लिए इम्प्रूव करना चाहिए, आई कांटेक्ट की ज़रूरत क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ आज के ये पहला सेशन और सेकंड सेशन आपको दोनों बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ जल्दी से अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।